नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज, उसमें झांसी की रानी भाग 2। कल तक हम इसका एक वीडियो पहले बना चुके हैं। अब इसी की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है जहां हम झांसी की रानी का जो परिचय है बचपन का वो प्राप्त करते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ उसके बचपन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनका नाम लक्ष्मीबाई था, वो बचपन में बहुत सुंदर थी। तो बहुत सुंदर होने के कारण से उन्हें छबीली कहा करते थे लोग प्रेम से। मन्नू भी कहते थे, छबीली भी कहते थे। तो जो कानपुर में नाना साहेब थे, पेशवा नाना साहेब, पेशवा के पुत्र थे नाना साहेब। तो जो नाना साहेब थे उनकी बहन की तरह थी वो, सगी बहन तो नहीं थी लेकिन मुँह बोली बहन थी, मतलब साथ में पले बड़े थे, ठीक है, एक ही घर में लगभग रहते थे। तो उसकी मुँह बोली बहन की तरह वह थी और उसको मुँह बोली बहन को बोलते क्या थे, छबीली बोल करके उसको बुलाते थे। और नाम क्या था उसका, तो लक्ष्मीबाई नाम, उसका नाम था लक्ष्मीबाई। और वह पिता की वह संतान अकेली थी, अर्थात उसके पिताजी की एकमात्र संतान थी, इकलौती बेटी थी और उसका नाम था लक्ष्मीबाई, जिसे बचपन में क्या कह के पुकारते थे सभी, छबीली। क्यों कहते थे छबीली, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बताते हैं कि नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बहुत स्पष्ट है कि पढ़ती थी, पढ़ना और खेलना दोनों किसके सानिध्य में हुआ, किसके साथ में हुआ, तो जो नाना साहेब थे उन नाना साहब के साथ में उसका पढ़ना और खेलना दोनों ही काम होते थे। अब नाना साहब जो कि लड़के थे तो उनके खेल जो है वो लड़कों जैसे थे, उसके अलावा बाकी उसके साथी थे वो भी लड़के थे, वो सब लड़कों जैसे खेल खेलते थे। तो स्वाभाविक रूप से जब वो उनके साथ में खेलती थी तो उसको भी वही खेल पसंद आने लगे जो लड़के खेला करते थे। तो वो कौन कौन से खेल थे, किससे खेलती थी, जरा देखते हैं। आगे बताया है कि बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी और कोई सहेलियां इसमें फिलहाल बचपन के समय में नहीं थी, बाद में जाकर के और भी सहेलियां बनी, लेकिन बचपन में नाना साहेब और उसके जो मित्र थे वही झांसी की जो मतलब जो लक्ष्मीबाई थी छबीली, उसके साथ में खेलते थे। तो सहेली कौन थी, बोले सहेली तो कोई भी नहीं थी, उसकी सहेली बरछी थी। बरछी एक हथियार होता है, तलवार जैसा लंबा हथियार होता है जिसे हाथ में यहाँ से यहाँ तक पहना जाता है, जिससे हाथ सुरक्षित रहता है और तेज तलवार होती है। ढाल जिससे अपनी रक्षा की जाती है, कोई तलवार का वार करे तो ढाल बीच में लाई जाती है, वो ढाल। कृपाण यानी वह भी एक प्रकार की तलवार होती है जो दोनों तरफ धार वाली होती है। और कटारी छोटी तलवार को कहते हैं जिसको अपन कहीं भी छुपा करके रख सकते हैं। तो बर्ची, कृपाण, कटारी ये सब हथियार हैं जिससे किसी का वध किया जा सकता है। और ढाल ये वह अस्त्र है जिससे अपनी स्वयं की सुरक्षा की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसकी यही सहेली थी। ये सभी किसकी सहेली थी, ये सारी चीज़ें छबीली की सहेली थी। सहेली के नाम पर यही चीज़ें उसके पास में थी। और पढ़ना किसके साथ हुआ, तो नाना साहेब के साथ में हुआ। खेलना किसके साथ में हुआ, तो नाना साहेब के साथ में हुआ। बचपन में और कोई सहेलियां उसकी नहीं थी। और उसके जो पिताजी थे वो उन्हें शिवाजी की गाथाएं सुनाया करते थे। तो वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी कि वीर शिवाजी ने किस प्रकार से मुगलों से संघर्ष किया,
ये सारी गाथाएं, ये सारी कथाएं छबीली को किसने सुनाई थी? तो उसके पिताजी ने ये सब कुछ उनको सुनाया था और उसे वह कथाएं इतनी अच्छी लगती थी कि वो उसे ज़बानी याद हो गई थी। ठीक है, फिर आगे वही बात कही है, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने जो बुंदेलखंड के हर बोले थे, अर्थात जो चारण थे, उनके मुंह से जिसकी यशोगाथा सुनी थी, वह कौन थी? वह झांसी की रानी थी और उसने खूब लड़ी थी। कैसे लड़ी थी? मर्दों की तरह लड़ी थी, मर्दानी होकर के लड़ी थी। ये बात कही गई है। आगे कहा है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। अब उसे लक्ष्मी कहें या दुर्गा कहें? अगर कहो तो घर की लक्ष्मी भी थी वो। बेटियां घर में लक्ष्मी, जब बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी पैदा हुई ऐसा कहते हैं। और जब युद्ध में वो लड़ती है तो दुर्गा थी। तो उसे देख कर कैसा लगता था? जब वो युद्ध करती थी तो उसके चेहरे पर वो तेज होता था जो दुर्गा के चेहरे पे होता है। दुर्गा देवी है या लक्ष्मी भी देवी है, लक्ष्मी धन की देवी है। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? संशय है यहाँ, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार कहलाता है। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। उसे देख करके ऐसा लगता था जैसे वीरता स्वयं अपना रूप धारण करके पृथ्वी पर उतर आई हो। और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। जब वो तलवार से वार करती थी तो उसके वार को देख करके जो मराठे थे वे सब पुलकित होते, प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। इसकी होनहार जो थी ये, इसके भविष्य को लेकर के वो खुश होते थे। कौन खुश होते थे? तो मराठे। कौन थे मराठे? इनके जो पूर्वज थे वो मराठे थे, जिनके वंश में ये पैदा हुई थी वो मराठे थे। बेशक जो है उसके जो युद्ध कौशल है उस पर उन्हें खुशी होती थी, तो पुलकित होते थे, प्रसन्न होते थे। कौन प्रसन्न होते थे? मराठे। किस बात को देख करके? तो जो लक्ष्मीबाई थी उसकी तलवारों के वार देख करके। लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाने में माहिर थी। और क्या करती थी वो? उनके शौक क्या थे लक्ष्मीबाई के? आइए देखते हैं। तो नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध, बचपन में खेल खेल में युद्ध करते थे वो। तो एक टीम नाना साहब की बन जाती थी, एक टीम जो है वो लक्ष्मीबाई की बन जाती थी और उनमें आपस में युद्ध होता था, नकली युद्ध होता था जैसे बच्चे करते हैं। व्यूह की रचना, व्यूह बनाना, जीतने के लिए प्लानिंग करना कि भाई इस गढ़ को हम कैसे जीतेंगे। तो व्यूह की रचना करना, सेनाओं को अलग अलग फॉर्मेशन में तैयार करना कि भाई ये गरुड़ व्यूह है, ये नाग व्यूह है, ये चक्र व्यूह है। ऐसे सेनाओं को अलग अलग प्रकार के व्यूह में बनाना, ये और खेलना खूब शिकार, और शिकार खेलना, ये सारी बातें नकली युद्ध, व्यूह रचना और खूब शिकार खेलना, सैन्य घेरना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, दुर्गों को तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। ये उसके लिए खेल थे। ये खेल उसे पसंद थे बचपन में। कौन कौन से खेल पसंद थे? किसको पसंद थे? जो लक्ष्मीबाई थी उसे कौन कौन से खेल पसंद थे? तो नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना। ये जो चीज़ें थी बचपन में ही, ये चीज़ें उसने खेल की तरह खेली थी, जिसे आगे उसने वास्तविक जीवन में किया। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। और महाराष्ट्र की जो कुलदेवी थी, जो भवानी थी, उसी की वह पूजा करती थी, उसी की वह आराधना करती थी। तो इस प्रकार से बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पंक्तियाँ हैं वीर रस से भरी हुई है, बहुत सुंदर रचना है। इसकी जो रचनाकार हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। वीर रस से परिपूर्ण ये पंक्तियाँ बहुत सुंदर बन पड़ी हैं और पदों की बहुत सुंदर यहाँ पर रचना की गई है। आप देखें, कृपाण कटारी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सारे ही अलंकारों की जहाँ जहाँ भी संभावना इसमें थी वो है। लेकिन ख़ास बात ये है कि इसमें वीर रस के साथ साथ वीर रस है, ठीक है, ओज गुण है, और ओज गुण के साथ साथ में यहाँ पर चूँकि आसानी से रचना समझ में आती है, इसलिए प्रसाद गुण भी यहाँ पर विद्यमान है। खड़ी बोली में यह रचना की गई है। खड़ी बोली हिंदी का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।